चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे सबसे करीबी तारे सूर्य के बिल्कुल दिल में ले जाएगा। हम जानेंगे कि वहां अंदर कौन सी जबरदस्त ताकतें काम कर रही हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल तो यही है, आसमान के चमकने वाले इस आग के गोले के अंदर, इसकी गहराइयों में आखिर है क्या? अच्छा, इसके अंदर क्या है ये जानने से पहले जरा इसके साइज का अंदाजा लगाते हैं। हमारा सूरज इतना ज्यादा बड़ा है कि इसमें हमारी पृथ्वी जैसे एक दो नहीं बल्कि पूरे 13 लाख ग्रह आराम से फिट हो सकते हैं। सच तो ये है कि हमारे पूरे सौरमंडल का लगभग सारा का सारा वजन, मतलब 99.8% वजन तो अकेले सूरज का ही है। बाकी सब कुछ, सारे ग्रह, चांद, एस्टेरॉइड्स, वो सब मिलके सिर्फ 0.2% है। तो चलिए अब गोता लगाते हैं सूर्य के बिल्कुल बीच में, उसके दिल में, यानी उसके कोर में। इससे हमारे सौरमंडल का इंजन रूम भी कह सकते हैं, क्योंकि सारी की सारी शक्ति यहीं से पैदा होती है। तो ये शक्ति आती कहाँ से है? ये आती है एक प्रोसेस से जिसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। अगर आसान भाषा में समझें तो यहाँ पर जबरदस्त गर्मी और दबाव की वजह से हाइड्रोजन के एटम आपस में जुड़कर हीलियम बनाते हैं और इस प्रोसेस में निकलती है बेहिसाब एनर्जी। ये बिल्कुल वही ताकत है जो एक हाइड्रोजन बॉम्ब में होती है, बस फर्क इतना है कि सूरज में ये खरबों गुना बड़े पैमाने पर हर पल हो रहा है। और जरा यहाँ के हालात के बारे में सोचिए, कल्पना करना भी मुश्किल है। कोर का टेम्परेचर है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और ये हर एक सेकंड, सुनिए, हर एक सेकंड में 1.8 अरब परमाणु बमों के बराबर एनर्जी पैदा कर रहा है। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। कोर में जो ये जबरदस्त एनर्जी बनती है ना, वो फौरन बाहर नहीं आ जाती। उसका बाहर तक का सफर बहुत ही लंबा और मुश्किलों भरा होता है। देखिए, ये एनर्जी यानी रोशनी का एक छोटा सा कण, जिसे फोटॉन कहते हैं, उसे 3 मुश्किल परतों से गुजरना पड़ता है। पहली परत है रेडिएटिव जोन, जहां ये किसी पिनबॉल मशीन की गेंद की तरह लाखों साल तक इधर-उधर भटकता रहता है। फिर आती है कन्वेक्टिव जोन, जहां जैसे पानी उबलता है ना, ठीक वैसे ही गर्म गैस की लहरों पर सवार होकर ये ऊपर उठता है और तब जाकर कहीं सतह तक पहुंच पाता है। और यही बात तो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है। जो सूरज की रोशनी हम तक सिर्फ 8 मिनट में पहुंच जाती है, असल में उस रोशनी ने अपना सफर सूरज के कोर से आज नहीं बल्कि 1 लाख साल से भी पहले शुरू किया था। चलिए अब सूरज की उन परतों पर आते हैं जिन्हें हम देख सकते हैं, यानी उसके धधकते हुए वायुमंडल पर। सूरज की जो सतह हमें दिखाई देती है उसे फोटोस्फीयर कहते हैं। अब ये कोई जमीन जैसी ठोस सतह नहीं है, ये बस वो बाउंड्री है जहां से रोशनी को आखिरकार आज़ादी मिलती है और वो स्पेस में निकल पाती है। हाँ, कोर के मुकाबले तो ये काफ़ी ठंडा है, पर ठंडा कितना? 5,500 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ कोई भी चीज़ एक पल में भाप बन सकती है। इस सतह के ठीक ऊपर है क्रोमोस्फीयर, जहां से गर्म गैस के फव्वारे हजारों किलोमीटर ऊपर तक उछलते हैं, एक जलते हुए जंगल जैसा नजारा। लेकिन यहीं से कहानी में एक बहुत ही अजीब, एक रहस्यमयी मोड़ आता है। और ये मोड़ हमें ले जाता है सूर्य के सबसे बड़े और अब तक के अनसुलझे रहस्य की तरफ, इसके सबसे बाहरी वायुमंडल की तरफ, जिसे कहते हैं कोरोना। और यही है वो पहेली जो वैज्ञानिकों को सालों से परेशान कर रही है। देखिए, सूरज की सतह का टेम्परेचर है 5,500 डिग्री, तो लॉजिक तो यही कहता है कि सतह से जितना दूर जाएंगे उतना ठंडा होना चाहिए, है ना? लेकिन होता है इसका ठीक उल्टा। कोरोना का टेम्परेचर है 20 लाख डिग्री सेल्सियस, मतलब दूर जाने पर गर्मी घटने की बजाय कई 100 गुना बढ़ रही है। ये तो बिल्कुल वैसी ही बात हो गई कि कोई जलती हुई आग से दूर हटता जाए और उसे ठंड लगने की बजाय और ज्यादा गर्मी महसूस होने लगे। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ये आज भी विज्ञान के सबसे बड़े सवालों में से एक है। और इसी कैसे का जवाब ढूंढने के लिए दुनिया भर की स्पेस एजेंसियां लगी हुई हैं। नासा का पार्कर सोलर प्रोब हो या हमारे इसरो का आदित्य L1 मिशन, ये सब इसी रहस्य से पर्दा उठाने के लिए सूरज के इतने करीब जा रहे हैं जितना पहले कभी कोई नहीं गया। ये एक बहुत गहरी बात है कि हमारा सूरज ब्रह्मांड के अरबों खरबों तारों में से शायद एक मामूली तारा ही हो, लेकिन हम जो इसका अध्ययन करते हैं, हमारी मौजूदगी और हमारी जिज्ञासा ही इसे हमारे लिए असाधारण बना देती है। और ये हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। जरा सोचिए, इस अनंत ब्रह्मांड में
क्या कहीं और भी कोई होगा जो हमारी ही तरह आसमान में देखकर अपने सूरज के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहा होगा?